अगर आप यूपी बीएड, यूपी टेट, सुपर टेट या दोस्तों डीएलएड की अगर आप ये तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। तो दोस्तों जियोग्राफी, तो दोस्तों इस वीडियो पे आपको जियोग्राफी का पूरा दोस्तों वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, सिर्फ जितना दोस्तों आपको पढ़ाया जाएगा उतना आपको पढ़ के जाना है, बस आपको यही आप याद रखना है। ठीक है, हमारा सौर मंडल देखते हैं दोस्तों, रात में जब हम छत या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनेक चमकती हुई आकृतियां दिखाई देती है। दोस्तों जो जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो भी मैं दोस्तों सोचता हूँ ये दो वीडियो बना रहा हूँ 4 या 5 पार्ट में आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 10 से 3 पार्ट में वीडियो को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियां आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको यह अच्छे समझ में आ गया। आइए विचार करते हैं। चंद्रमा युक्त रातों में तारे एवं अनाकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? कभी कभी प्रातः या सायकाल में चंद्रमा हल्के रंग का क्यों दिखाई देता है? क्या इसका कारण सूर्य अथवा चंद्रमा का तेज प्रकाश है? रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों में तारे और अन्य आकाशपिंड शामिल है। तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं। इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। बहुत से तारे हमसे इतने ज़्यादा दूर हैं कि उन्हें हम बिना शक्तिशाली दूरदर्शी के नहीं देख सकते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट दोस्तों लग रहा है वो आपको सभी के लिए हाईलाइट करके लेकर आया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हमारा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रात्रि के आकाश में हमें तारे के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती है। इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, खगोलीय विदों के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल जैसे ओरियन, अर्सा मेजर, बिग बियर जिसे कहते हैं, कैनिस मेजर जिसे ग्रेट डॉग कहते हैं, एवं स्मॉल बियर जिसे सप्तऋषि मंडल कहते हैं। प्राचीन काल से ही सप्तऋषि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जा रहा है। सौर मंडल के बारे में देख लो दोस्तों। सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के तथा उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुष्टल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं, क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। यह हमारे और सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव के प्रभाव के कारण सौर परिवार के सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, सूर्य के बारे में दोस्तों पढ़ लेते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। इसमें कुछ मुख्य रूप से हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों और हीलियम गैसें पाई जाती है। अब सूर्य में दोस्तों कौन कौन से गैस पाए जाते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको भी मालूम हो गया होगा। ठीक है, यह बहुत बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। यह समूचे सौरमंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपको अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितना समय में पहुंचता है या कितनी देर में पहुंचता है, तो यहाँ पे दोस्तों 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रह के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षों में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, ये अपने तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल का लगभग गोल हो तथा ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को ना काटते हो। ठीक है, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम बुध, शुक्र। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लो। अगर दोस्तों ग्रह का क्रम आ जाए पूछने के लिए कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में दोस्तों, अगर क्रम इनका कैसे लिखा जा सकता है, तो बहुत से लोग होते हैं, कोई बीच बीच में कोई बृहस्पति बोल देता है, कोई शनि बोल देता है, कोई पृथ्वी होता है। तो इनका क्रम दोस्तों पहले बुध आएगा, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये दोस्तों इनका क्रम है। ठीक है, और सौर मंडल का सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। शुक्र व अरुण को छोड़कर शेष सभी ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अपनी कक्षा से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों को अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण
एवं सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी के बारे में दोस्तों कुछ देख लेते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है या ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, जो दोस्तों अंडाकार है। इसलिए इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती है, इसलिए इसे हरित ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, क्या ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए ग्रीन प्लैनेट किसे कहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी को ही ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण ये अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इन्हें नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, उपग्रह के बारे में दोस्तों थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण उन्हें उपग्रह कहते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा या पृथ्वी का एक और मंडल के ग्रहों की तुलनात्मक तालिका। यहाँ पे दोस्तों आपको देख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लो और आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चंद्रमा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। हमारे जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, तो ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। एक दोस्तों यहाँ पे एक नोट है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है देख लो। ठीक है, इसको भी आप देख लो। शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में भ्रमण एवं परिक्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिक्रमण एवं परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में इन्हें क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, क्लॉकवाइज होती है, मतलब सीधे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होती। अरुण के उपग्रह भी इसके चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये दोस्तों हमारा पहला पार्ट कवर हो चुका है, जो मैंने 4 पार्ट में आपको कवर किया 4। ठीक है, अब अगला जो हमारा आएगा दोस्तों वो दूसरे वीडियो में ही कवर कर दूंगा। 2 पार्ट हो सकता है आपको मिले या 3 पार्ट हो जाए। इसके लिए सॉरी चाहता हूँ कि दोस्तों समय कम होता है, वीडियो ज़्यादा बनाना होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।